कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने हाल ही में संसद में अपनी जगह वापस पाई है और इसी बीच राहुल गांधी के अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ने की बात खुद कांग्रेस नेता ने कही है। यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने दावा किया है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। इसके साथ ही उन्होंने प्रियंका गांधी से वाराणसी से चुनाव लड़ने की गुजारिश की है। अजय राय ने गुरुवार को ही पार्टी अध्यक्ष का पद संभाला है। उन्होंने ये बातें वाराणसी में कही। अजय राय ने इस पर कहा कि मैं राहुल गांधी का सिपाही हूं। अगले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस डंके की चोट पर जीतेगी। राहुल गांधी का संदेश घर घर पहुंचाया जाएगा। अजय राय ने कहा, अमेठी से आए सैकड़ों लोग राहुल गांधी की लोकप्रियता के गवाह हैं। अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी पर तंज कसते हुए कहा कि वे 13 रुपए में चीनी दिला रही थीं। अब 13 रुपए वाली चीनी कहाँ है? अजय राय ने कहा, प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर जमीनी कार्यकर्ताओं को महत्व देना, संगठन को क्रियाशील बनाना, दलितों, किसानों, महिलाओं, युवाओं और मध्यम वर्ग के लोगों को कांग्रेस से जोड़ना मेरा मुख्य लक्ष्य होगा। मेरा पहला लक्ष्य संगठन और लोकसभा चुनाव में पार्टी की शानदार वापसी को सुनिश्चित करना है। गुजरात के छोटाउदेपुर के संखेड़ा के 3 युवकों से की गई मारपीट मामले कलेक्टर कार्यालय में आवेदन पत्र देकर विरोध किया गया। शराबबंदी वाले गुजरात में सरेआम शराब बिकती है और उसमें पुलिस की भी मिलीभगत होती है। पुलिस और विधायक उनकी जेब में होने की बात कहकर संखेड़ा में बुटलेगरों ने 3 युवकों से मारपीट की थी। इस मामले आदिवासी समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन करते हुए कलेक्टर कार्यालय में आवेदन पत्र दिया। बुटलेगरों का राज है। आज यहाँ पर जिस प्रकार के माफियाओं ने 2 आदिवासी युवक और एक पाटीदार युवक पर जिस प्रकार से वहाँ पर जानलेवा हमला किया है, जिस प्रकार से उनको मारा गया है, ये बहुत ही निंदनीय है। जिस प्रकार आज वहाँ के जो बुटलेगर जो है, माफिया है, वो कहते हैं कि पुलिस हमारी जेब में है, वहाँ का एमएलए हमारे जेब में है, तो ये पुलिस और अगर विधायक जो है वो भी अगर उनके जेब में रहता है तो सामान्य जो आम जनता है तो उनकी क्या हालत हो सकती है इस राज्य में हम समझ सकते हैं। इसलिए आज हमने कलेक्टर से ये निवेदन किया है कि ये माफियागिरी जो है, ये माफियागिरी बंद हो और जिस प्रकार आज एसएसजी हॉस्पिटल में भी जो पीड़ित जो दर्दी है वो वहाँ पर जाते हैं तो उनको एक ही दिन में उनको डिस्चार्ज करने का जो प्रेशर बनाया गया, आज भी उनको हॉस्पिटल से निकालने की जो कार्यवाही हो रही, ये कार्यवाही किसके इशारे पर हो रही है और इन लोगों को यहाँ पर जो भी एसएसजी का जो कलम लगाई गई है, जिस प्रकार से ये बहुत गंभीर घटना बनी है और बहुत ही भयानक ये घटना जब होती है तो जो भी कलम इसके अंदर लगनी चाहिए वो कलम इसमें लगाई नहीं है। यानी पुलिस प्रशासन भी इन बुटलेगरों को बचाना चाहती है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि बड़ौदा जिला में जिस प्रकार से शासन प्रशासन और पुलिस प्रशासन जिस प्रकार से आज अपराधियों को बचाने में लगी हुई है, बुटलेगरों को बचाने, डॉन को बचाने में लगी हुई है, इससे गुजरात में ये कानून राज नहीं, ये जंगल राज पैदा हो रहा है और हम इसका विरोध करते हैं और आने वाले दिनों में अगर इसके लिए हमें सड़क पर भी उतरना पड़े तो हम सड़क पर उतरेंगे। जो दारू का धंधा जो लोग कर रहे थे उन लोगों ने हमारे भाई को बहुत ही बुरी तरह से मारा है। 3 दिनों से वो लोग हॉस्पिटल में दाखिल है और सरकार द्वारा उन्हें अभी कोई ट्रीटमेंट नहीं मिल रही है और ना ही वो आरोपी को पकड़ा जा रहा है। पुलिस तंत्र के हाथ में भी पुलिस अभी आरोपी अभी तक नहीं आए और जो पीड़ित है वो पीड़ित के अभी ट्रीटमेंट अच्छी नहीं, वो बीमार है, फिर भी वहाँ से प्रेशर बनाया जाए सरकार के द्वारा कि उससे जल्द वहाँ से रिहा कर दिया जाए। इस तरह हमारे जो मूल निवासी समाज है, हमारा ऐसा समाज, इससे प्रताड़ना किया जा रहा है और आज हमें बहुत कहते हुए दुख हो रहा है कि वहाँ के जो धारासभ्यों को भी इसका संज्ञान नहीं ले रहे हैं। हमारे समाज का दिन प्रतिदिन इतनी उत्पीड़ना हो रही है कि आज हमारे समाज को देखने वाला नहीं है। अगर यहाँ से सरकारी हॉस्पिटल इसको डिस्चार्ज करते हैं तो हम सीधा सरकार से कहते हैं कि डिस्चार्ज सीधा हम कलेक्टर कचहरी लेके आएंगे, यहाँ पे उनकी ट्रीटमेंट कराएंगे, लेकिन उनको घर पे लेके नहीं जाएंगे। जब तक वो आरोपी पकड़े नहीं जाएंगे तब तक हम हमारे भाई को डिस्चार्ज होने नहीं देंगे। गुजरात के वडोदरा में गैरकानूनी तरीके से बिकते केमिकल का पर्दाफाश कर आरोपी की धरपकड़ की गई है। गुजरात के वडोदरा के गाजरावाड़ी विस्तार के बावरी कुंभारवाड़ा गुजरात वुड कंपाउंड में स्थित परिन एंटरप्राइज के गोडाउन में मिली जानकारी के आधार पर एसओजी पुलिस द्वारा छापेमारी की गई, जिसमें 4 बड़े बैरल में रंग विहीन अलग ही प्रकार की गंध वाला टोल्यूइन नामक 1000 किलो शंकास्पद केमिकल का जत्था मिला है। साथ ही रुपए 13,500 की कीमत का 180 किलो टोल्यूइन केमिकल, 50,400 की कीमत का 840 किलो इथाइल एसिसेंट, 5,000 कीमत का एक मोबाइल सहित 68,900 रुपए का मुद्दामाल जब्त कर
गोदाम मालिक कृष्णकांत परीख की धरपकड़ की गई है। ये आरोपी पहले भी अंकलेश्वर, राजकोट, भरूच में इसी तरह के गुनाह में पकड़ा जा चुका है। गुजरात के वडोदरा के एसएसजी हॉस्पिटल में उफनते गटर के पानी की निकाल के लिए नई टेक्निक को अपनाया गया है, जिसे देखकर शायद आप भी अचंभित हो जाएं। वडोदरा शहर के एसएसजी हॉस्पिटल के ओपीडी विभाग में पीने के पानी की परब के पास गटर का पानी उफन रहा है, जिसका गंदा पानी चारों ओर फैल रहा है। इस पानी के निकाल के लिए अस्पताल में लगाई गई टाइल्स को तोड़कर एक लंबा गड्ढा हॉस्पिटल के प्रांगण में ही खोदकर खुलेआम पानी के निकाल की व्यवस्था की गई है, जिससे मरीजों को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही पार्किंग में भी चारों ओर पानी भर गया है, जिसके चलते हॉस्पिटल में मच्छरों का उपद्रव बढ़ गया है। यूं तो सरकार द्वारा उच्च स्तरीय सुविधाएं देने के लिए अलग अलग प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन हॉस्पिटल तंत्र की लापरवाही यहाँ साफ नजर आ रही है। अस्पताल में गंदगी का साम्राज्य तो है ही, साथ ही यहाँ आवारा कुत्ते भी आपको नजर आ जाएंगे। तो यहाँ यूं कहा जा सकता है कि सयाजी हॉस्पिटल में अव्यवस्था की भरमार है। हाल ही में मनाए गए स्वतंत्रता पर्व के उपलक्ष्य में गुजरात के वडोदरा में इलेक्ट्रिक स्कूटर और ई ऑटो तिरंगा रैली का आयोजन कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। भारत में रीयूजेबल ऊर्जा के इस्तेमाल के लिए ई व्हीकल के उपयोग पर केंद्र सरकार द्वारा जोर दिया जा रहा है और मेक इन इंडिया को तेजी दी जा रही है। इसी के तहत वडोदरा के उद्योगपति जयेश ठक्कर द्वारा मर्क्यूरी ईवीटेक लिमिटेड के तहत ई व्हीकल बनाए गए हैं, जिसकी तिरंगा यात्रा वडोदरा रेलवे स्टेशन से निकाली गई। मर्क्यूरी इलेक्ट्रिक व्हीकल लिमिटेड बड़ोड़ा में एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। गौरव इस बात का है कि हमारे माननीय वडाप्रधान नरेंद्र मोदी जी यहाँ से 2014 में इलेक्शन लड़कर प्राइम मिनिस्टर बने और उनका एक दिवा स्वप्न था कि भारत देश को एक अलग विश्व में एक अलग करना है। जैसे उन्होंने सब जब चीफ मिनिस्टर थे, जब सोलार में अपना नाम विश्व में सुप्रसिद्ध कर दिया भारत देश का, उसी तरह इलेक्ट्रिक व्हीकल में उन्होंने अभी आह्वान शुरू किया है और 1 या 2 साल में भारत देश अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल में विश्व में 1 से 3 के नंबर में आ जाएगा। उस आह्वान को ध्यान में रखते हुए और हमारे बिजनेस नजरिया को ध्यान में रखते हुए हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल का उत्पादन शुरू किया, जिसमें 2 व्हीलर है, 3 व्हीलर है और 4 व्हीलर है। 3 व्हीलर का आज हमने लॉन्चिंग रखा था और साथ में तिरंगा यात्रा रखा था। तिरंगा यात्रा हमने आज़ादी पर्व के ऊपर रखा था, क्योंकि नागरिकों में जागरूकता है इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, इसके लिए हमने इस यात्रा का आयोजन किया है। इस मौके पर युवा वैष्णव आचार्य व्रज राजकुमार, विधानसभा के मुख्य दंडक बालकृष्ण शुक्ल, विधायक केयूर रोकड़िया समेत के कई अग्रणी उपस्थित रहे। इस मौके पर बिगड़ते जा रहे पर्यावरण को बचाने के लिए ई व्हीकल के इस्तेमाल की प्रेरणा दी गई। आज वडोदरा शहर के अंदर तिरंगा यात्रा का यहाँ शुभारंभ करने में आया है। वडोदरा के अग्रगण्य जयेश भाई ठक्कर के नेतृत्व में उनकी जो मर्क्यूरी लिमिटेड कंपनी है, उसके माध्यम से ई बाइक, ई रिक्शा, ई लग्जरी बसेस का यहाँ आयोजन भविष्य के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होगा और मुझे निश्चित विश्वास है कि भविष्य अब ई बाइक, ई रिक्शा और ई बस और कार्स का ही है, जिससे हम एक पॉल्यूशन फ्री भारत का निर्माण कर सकते हैं। क्योंकि कैंसर जैसे जो रोग होते हैं उसमें जो एकाध कारण है वो पॉल्यूशन का भी एक कारण है। भारत पॉल्यूशन और पॉपुलेशन की समस्या से जूझ रहा है। तब भविष्य में अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हमारे राष्ट्र के अंदर आ गए तो हम एक पॉल्यूशन फ्री भारत का निर्माण कर सकते हैं। पूरे गुजरात में ये पहली कंपनी है अपने आप में कि जिसमें नट बोल्ट से लेकर इंजन तक सभी एक जगह पे प्रोड्यूस होने वाला है। अभी हमने जो रिक्शा का शुभारंभ पूज्य श्री ने किया, वो रिक्शा पूरी चीज़ का पूरा बॉडी बिल्डिंग हर कंपनी में बन रहा है। तो इसके कारण बड़ौदा और बड़ौदा के आसपास के काफ़ी उद्योग धंधों को भी उससे प्रोत्साहन मिलेगा। और आपके माध्यम से मैं सभी नगरजनों को भी विनती करता हूं कि हम थोड़ा सा पेट्रोल डीजल का उपयोग कम कर अगर ये ई व्हीकल की तरफ जाते हैं तो मुझे लगता है कि हम देश को सुरक्षित करने और प्रदूषण मुक्त करने में थोड़ा सा काम करें।